नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें समरूप और सर्वांसम आकृतियों के अंतर को आज हम समझेंगे। तो समरूप आकृतियां वे आकृतियां कहलाती है जो दिखने में एक समान होती है, और सर्वांसम आकृतियां वे आकृतियां कहलाती है जो उनकी माप एक समान हो। तो समरूप आकृतियां आप जो इसमें देख रहे हो, समरूप आकृति में ये जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो इनकी सभी की त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन ये सारी आकृतियां समरूप है क्योंकि इनकी आकृतियां दिखने में ये कैसे है, एक समान है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उदाहरण है, जैसे आप हाथी एक समान दिखते हैं सभी, चाहे हाथी छोटा हो या चाहे हाथी बड़ा हो, लेकिन वो सभी दिखने में कैसे है, समरूप है। तो जो आकृतियां दिखने में एक समान हो वो समरूप आकृतियां कहलाती है, चाहे उनका माप या उनकी साइज कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, लेकिन दिखने में वो सभी कैसी रहती है, समान रहती है। इसलिए उन आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। और सर्वांसम आकृतियां हम उन आकृतियों को कहेंगे जिनकी साइज या जिनका आमाप बिल्कुल बराबर हो। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांसम हुए, और ये दोनों जो वृत्त है, ये तीनों जो वृत्त है, ये आपस में समरूप है क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है और इन दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है। उसी तरह हम देखेंगे, यहाँ पर आपने 3 वर्ग देखे है ना। इस वर्ग की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इस वर्ग की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये सभी वर्ग आपस में समरूप है, लेकिन सर्वांसम नहीं है। सर्वांसम उन्हीं वर्ग को हम बोलेंगे जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे आप देख पा रहे हो, इस वाले वृत्त में इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, इस वाले वर्ग की लंबाई भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वृत्त ये दोनों वर्ग आपस में सर्वांसम है क्योंकि इन दोनों की जो लंबाई है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो वे आकृतियां सर्वांसम हम कहेंगे जिनकी माप बराबर है ना। जैसे आप एक साइज के एक जैसे सेम आकार के पेन खरीदते हो बाजार से, तो वो दोनों पेन जो दिखने में बिल्कुल एक समान हो, लंबाई भी बराबर हो, बिल्कुल एक समान होते हैं, वो वाली आकृतियां या वो वाले पेन क्या कहलाएंगे, सर्वांसम कहलाएंगे। लेकिन अलग अलग पेन जो रहते हैं वो समरूप होते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है, किसी पेन की आकृति, किसी पेन की लंबाई ज्यादा होती है, किसी पेन की लंबाई कम होती है। तो आप जो देख पा रहे हो, ये जो ऊपर आपको मैंने तीनों वृत्त बना के दिए हैं, तीनों वृत्त समरूप वृत्त है क्योंकि इनकी तीनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। और ये जो आपको 2 वृत्त यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांसम है क्योंकि इनकी त्रिज्या आपस में बराबर है, 2-2 सेंटीमीटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे इन दोनों के अंतर से हम ये समझ पाए हैं कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मिल रहा है कि सभी सर्वांसम आकृतियां समरूप होती है। मतलब जितनी भी सर्वांसम आकृतियां है वो सभी समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां, जितनी भी समरूप आकृतियां है वो सर्वांसम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इन सबकी लंबाई अलग अलग है ना, सबकी त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए सभी आकृतियां क्या नहीं हो सकती कभी भी, सर्वांसम। लेकिन सारी की सारी आकृतियां जो सर्वांसम है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी समरूप रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम 3 क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास करते हैं। सभी वृत्त, तो सारे के सारे वृत्त समरूप होते हैं, सारे के सारे वृत्त क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है वो सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो आपस में सभी क्या है, समरूप है, चाहे उनकी लंबाई अलग अलग हो, लेकिन वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, है ना। और आपका सर्वांसम तब कहेगी, वो आकृति सर्वांसम तब कही जाएगी जब उनकी जो लंबाई हो वो आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का वृत्त है, 2 सेंटीमीटर का वृत्त है। ये 3 सेंटीमीटर लंबाई का वर्ग है तो ये भी 3 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है, वर्ग है। इसलिए इन आकृतियों को हमने सर्वांसम आकृति कही है और इसलिए हम इन आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं क्योंकि ये दिखने में समान है, लेकिन इनकी आमाप या इनकी लंबाई, इनकी त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो
आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट में।